कि आप बुमराह के बिना कोई चैंपियनशिप ही नहीं सोच सकते? सबसे पहले तो ये है ना कि बुमराह का अपडेट क्या है, क्या वो चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं या अभी नहीं हुए? बट अजीब अजीब है सर, जैसे उनको इंजरी हुई, मतलब वो गए शामी भाई तो खेल तो रहे हैं क्रिकेट, और कितनी तो आप मैनेजमेंट में बड़ा सवाल है सर। अगर वो फिट अगर आ गया ना उसमें, नहीं अगर वो फिट है तो फिर खेल कैसे रहे? अगर शामी भाई तो 3 वनडे मैच अगर इंग्लैंड के अगर वो फिट हो गए वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना, वो आपके चैंपियंस ट्रॉफी। बट आपकी अगर मगर बहुत है, फिर अर्शदीप है, उनके लिए इंजरी इज नॉट, लगातार चलो क्रिकेट खेल ही रहे हैं। मोहम्मद सिराज वो उनका तो ये लग रहा ओवर मतलब ना हो गया उनका। तो बिना बुमराह के ये है आपकी बॉलिंग अटैक। फिर आपके पास कल आप स्पिनर भी चुन रहे थे, अक्षर पटेल को आपने चुना, एक आपने चुना कुलदीप यादव, जो राहुल ने कल बताया कि शायद वो आ जाएंगे। मुझे तो नहीं पता था कि कुलदीप और अगर कुलदीप आ जाते हैं इन दुबई, आप बहुत जबरदस्त आपकी बॉलिंग बन जाती है। सो आपकी बॉलिंग थोड़ी कमजोर हो जाती है ना विदाउट बुमराह, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। हो सकता है आप कहें कि दुबई में यार फास्ट बॉलर आपने इतने तो खिलाने नहीं, बट फिर तजुर्बा। बट उस तरह से तो अगर देखें तो हम इंडिया में बात करते हैं स्पिनर्स का बोलबाला, आप इंग्लैंड वाली सीरीज याद करके देखो, उसमें बुमराह ही थे जो आपको मैचेस में वापस ले आते थे। स्पिनर्स तो आपके ठीक है अच्छा करते ही रहे इंडियन कंडीशंस में, लेकिन बुमराह को देख के आप ये कहते हो ना कि कोई भी विकेट दे दो, चाहे दुबई में खिला लो, ऑस्ट्रेलिया में खिला दो, यूएसए में खिला दो, बुमराह आपके विकेट टेकर रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो वो चीज रहेगी ना। क्या डर ज्यादा बुमराह अगर नहीं होते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा इंपैक्ट वही। मेरे को ज्यादा डर अगर है तो ये है कि अगर बुमराह नहीं है और शमी भाई को जो मतलब एक शमी भाई का रौद्र रूप हमने वर्ल्ड कप में देखा है, जब वो हार्दिक पांड्या बाहर गए और वो आते हैं, उसके बाद तो ऐसा हुआ कि इवन सेमीफाइनल उठा लो आप न्यूजीलैंड का, उन्होंने अपने दम पर, चाहे वो केन विलियमसन वाला पेयर है जिससे रन बना रहे थे, बट अगर दोनों का भी थोड़ा सा वो है कि एक तरफ बुमराह नहीं और शमी भाई का वो शमी भाई नहीं है, तो थोड़ा डर लगता बॉलिंग में। ठीक है सिराज आएंगे अपना काम करते रहेंगे, बट देखो शमी भाई मैं आपकी बॉलिंग डरावनी नहीं होगी। 1.25 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, इसीलिए आई वुड वांट टू सी अर्शदीप अगेन कितने वनडे क्रिकेट खेले, बट अर्शदीप को मतलब अब थोड़ा सा कि आप जाओ, मतलब वो वक्त आ चुका है। या देखो ठीक है फॉर्मेट आप कह सकते हो जो भी है, बट पिछले 14 महीने में आपने 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले हैं और दोनों आईसीसी टूर्नामेंट्स के आपने फाइनल भी खेले हैं। ठीक है एक आप हार गए एक आप जीत गए। उन दोनों आईसीसी टूर्नामेंट्स के जो लीडिंग विकेट टेकर हैं 24 विकेटों के साथ, अर्शदीप की आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24 विकेटें थी T20 वर्ल्ड कप में। नहीं आई थिंक उनके 19 या 20 थी। चलो 19-20 विकेटें, 24 विकेटें शमी की थी 2023 वर्ल्ड कप में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये भी नौसिखी हैं। आज आप क्यों अर्शदीप का नाम ले रहे हो मोहम्मद सिराज से पहले? कोई तो रीजन होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रोथ जो जैसे अक्षर पटेल का जिक्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छी ग्रोथ दिखाई अपनी। तो आपके पास ठीक है, आपके पास ये 2 बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, एक के पास एक्सपीरियंस है, एक के पास पोटेंशियल और प्रॉमिस और टैलेंट जो उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है। प्लस उन्होंने ये भी बता दिया है कि भाई बिग मैच प्रेशर मैं हैंडल कर सकता हूं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है अब रहा सवाल बुमराह, आई थिंक एक क्लैरिटी आपको ऑलरेडी तकरीबन कप्तान को रोहित शर्मा को अब तक मिल चुकी होगी कि बुमराह खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, वेदर इट इज टच एंड गो। हो सकता है बुमराह का नाम उस स्क्वाड में हो, नीचे एस्ट्रिक्स डाल के आप ये लिख दो सब्जेक्ट टू इज फिटनेस, वो है। जो चीज नहीं है वो नहीं है गेंदबाजी से। अब आपको ये भाई बुमराह, कोई भी टीम अगर किसी भी टीम में जसप्रीत बुमराह हो आप मिस करोगे, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो इंडिया हो, या चाहे जो मर्जी हो, हर टीम में बुमराह विकेट टेकर आपको भाई बुमराह के लिए आपको परहैप्स में भी 25-30 रन ऊपर बनाने पड़ेंगे, ऊपर से गेम खत्म ऊपर बनाने पड़ेंगे 25-30 रन। अब सवाल ये आता है कि आपके बैटिंग है जो 25-30 रन एक्स्ट्रा बना दे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी फॉर्म नहीं लगी हुई है, तो ऑब्वियसली एक वो मेंटल ब्लॉक भी आप कह सकते हो कि यार मेरे रनों के साथ नहीं आ रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद से एक पॉइंट प्रूव करने आ रहे हैं, या फिर जिनको अपनी जगह बनानी है। फर्ज कीजिए भाई अगर ऋषभ पंत होते हैं, केएल राहुल होते हैं, इन दोनों में एक टॉसअप होगा, ठीक है, अगर होता है तो। इन केस अगर मैं श्रेयस अय्यर को बाहर रखता हूं तो फिर अगर अंदर रखता हूं तो इन दोनों में टॉसअप होगा ऋषभ और केएल राहुल में, कि भाई कौन खेलेगा। अब उन दोनों को भी एक जगह अपनी बनानी है, श्रेयस अय्यर को अपनी जगह बनानी है दोबारा से, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई
वो खेल चुके हैं, अच्छा किया था पिछले वर्ल्ड कप में। हालांकि श्रीलंका वाली सीरीज में उनका कुछ था नहीं ऐसा, पर डोमेस्टिक अच्छा श्रीलंका रहा। सीरीज तो वैसे फिर राहुल भाई उस तरह से देखोगे तो सबके लिए ही खराब गई थी। हाँ, पर डोमेस्टिक अच्छा जा रहा मतलब उनका, ये बोल सकते अगर हैं आप। बल्लेबाजों की बात करें तो वनडे तो हम उतनी खेलते नहीं है, तो फॉर्म का आइडिया कैसे लगेगा कि उस फॉर्मेट में फॉर्म कैसे नहीं मैंने फॉर्म की बात, मैंने कहा कि देखो फॉर्म का आइडिया ऐसे, अगर सिर्फ फॉर्म की बात करो, रिसेंट अगर देखेंगे तो टेस्ट वो क्रिकेट फॉर्म ही में है ना जो आपके रन नहीं बट बने। राहुल भाई शुभमन गिल ने कब टेस्ट क्रिकेट में इतने रन बनाए हैं कि आप उनको मैं बोल रोहित दो की कि भी भाई बात कर रहा हूँ, मैं विराट की भी बात कर रहा हूँ। व्हाइट बॉल आते ही वो अलग शुभमन गिल नजर आने लगते हैं। ओडीआई में खासकर उनकी 50 से ऊपर की चलो एवरेज आपने है। शुभमन का नाम लिया ना, तो शुभमन को भी यार, शुभमन भी तो जगह टटोली दे ना। अब एक हाँ। नया लड़का आ गया ना आ गया, जायसवाल, बिल्कुल। जहाँ पे आपसे मैंने पूछा कि किसको बनाओगे आप ओपनर, आपने किसका नाम लिया था? शुभमन गिल ही बोला था मैंने। आपने शुभमन गिल बोला था। आपने क्या बोला था? शुभमन गिल आपने जायसवाल, अरे कल की बात है। जो सर ने बोला था जो आपने 11 बनाई थी, नहीं, हमने कहा था शुभमन को आगे गिल। रखा था एज ओपनर। तो जो भी है मत तो वो divided राइट है लेफ्ट, ना, वो राइट लेफ्ट की वजह से मतलब मत तो है ना डिवाइडेड। हाँ वो तो वो है। कर सकते तो हो। भाई नहीं सिर्फ राइट लेफ्ट नहीं, आई थिंक जायसवाल द काइंड ऑफ करंट फॉर्म दैट इज इन, नहीं वो बात सर, शुभमन बट गिल सर फिर शुभमन गिल की क्या गलती होगी? वो अगर white ball 50-57 की एवरेज उन्होंने अच्छा ओडीआई किया क्रिकेट white में ball है। तो गलती कहाँ ही नहीं, या तो अब क्या आप रोहित के बिना जाओगे? नहीं, रोहित तो कप्तान अब वो ही है। कप्तान ही है ना उनका, उनके साथ जो सी लग जाता है वो मतलब आपको पुख्ता कर देता है। हाँ, तो आप जायसवाल हो सकता है गिल के साथ ही जाए। नहीं बस आपकी बात तो आप शायद शुभमन गिल के साथ ही करो, ये हो सकता है कि हाँ ठीक है, अगर किसी की फॉर्म ऊपर नीचे होती तो आपके ये पास भी हो बैकअप नहीं, आप जो बोल रहे हो वाजिब है। आई थिंक अगर आप जायसवाल का नाम कभी भी पर- आपको अगर टीम बनानी हो या 11 बनानी हो या रणनीति बनानी हो, हाँ जिस दिन आप ये सोच के बनाते हो यार उस बेचारे का क्या, तो आप ये सोच रहे हो कि यार उसको बाहर कैसे बिठाएं, बट बेचारे में ये नहीं मतलब सोच रहे हो। जिस दिन आप अब भले ही शुभमन के बारे में ये कहो ना, शुभमन इज अ मैच विनर, तो मैं कहूंगा हाँ ठीक। बट वनडे क्रिकेट में ही इज अ मैच विनर। वनडे क्रिकेट में हम उनको बेचारा कह नहीं deny सकते। नहीं कर हाँ रहा ना, मैं टेस्ट deny- क्रिकेट में उनकी फॉर्म ऊपर नीचे मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन फिर वही बात है कि आप सेमनेस के साथ जाना चाहोगे। सेमनेस, फिर आप रोहित शर्मा पे भी तो रिस्क ले ही रहे हो ना कि रोहित शर्मा के भी रन नहीं है। तो फिर वो तो खेलेंगे अगर वो कप्तान खेलेंगे है, निश्चित तौर पे, वो तो कप्तान होंगे। तो फिर सेमनेस तो हो ही गई ना। हाँ देखो, हो सकता है कि इस सीरीज में देखो जो वनडे सीरीज होगी उससे आपको कुछ निकल कर आएगा। और सबसे बड़ी बात आप देखो, चाहे जो मर्जी हो T20 भी खेलेंगे ना दोनों। पता नहीं शुभमन खेलते नहीं T20 खेलते। शुभमन नहीं खेल पाई। नहीं, उनको T20 ओपन तो संजू और यशस्वी करेंगे। वो तो आई थिंक आप उनको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मे भी अगर आप उनको गेम देते हो 5, क्योंकि 5 T20s है, उसके बाद वनडे, आई थिंक वो काफी हद तक वो क्राइटेरिया रहेगा। हो सकता है आप शुभमन के साथ ही सर आप स्टार्ट वाइस कैप्टेंसी क्यों बांटते हो, किसको? मुझे ये बताओ। मैं बोलता हूँ चलो शुभमन गिल वाला, अगर आप ये एक चर्चा करते हैं कि जायसवाल एंड Short term शुभमन, memory फिर ये loss। हम भी वाइस कैप्टेंसी क्यों बांटते थे? क्या भाई इस बार तू बन जा, अगली मेरी तो बांटने की नहीं है। आप ना 6 महीने पहले इंडियन क्रिकेट सातवें आसमान पे थी और इंडियन क्रिकेट बड़े खुशी खुशी आगे देख रही थी कि जय के बाद इस फॉर्मेट पे कौन होगा, धीरज के बाद उस फॉर्मेट पे कौन होगा, तो आप अकॉर्डिंगली वाइस कैप्टन बना रहे थे। इन 6 महीने आप तार तार हो गए। बट सर ओडीआई में अगर उनका अच्छा है, मैं अगर आप ओडीआई में वाइस 6 कैप्टन महीने बोलते हो, आपने तार तार हुए कि अब अचानक से आप ये कह रहे हो कि कप्तान तो कोई है नहीं। 6 महीने पहले तो यार आपको लग रहा था ना इंडियन क्रिकेट हेल्दी है, आज आपको लग रहा है कि दीमक लगा हुआ था। सॉरी यार, वो तो दरवाजे गल गए, सड़ नहीं गए। मुझे नहीं लग रहा सर, वो बोलने से शायद वहां पे रोहित आके बोल जाए कि नए लड़कों पे नहीं है, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है लड़कों में है पोटेंशियल, टैलेंट भी है और कर भी सकते वो हैं। आपकी बात नहीं, टैलेंट तो फिर आप कह रहे हैं अब वाइस कैप्टन बांटे आप। नहीं मैं ये कह रहा, अगर शुभमन गिल को लेकर आज चर्चा हो रही है और शुभमन गिल अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वही भारतीय टीम है जो पाकिस्तान को आंखें दिखाती थी, लेकिन आज देखिए कि इनका चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है? रोहित शर्मा और दोस्तों उसके सिलेक्टर के साथ लड़ाई। और दोस्तों दूसरी बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा ने ही बीजी टीम में बड़ी साजिश करके जसप्रीत बुमराह को बाहर कर दिया था, क्योंकि रोहित शर्मा को बाहर करके जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया था। पहला मैच जीत के थे, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान रोहित शर्मा का मुखालिफ हो गया, तो उसने 150 से 160 ओवर करवा कर बुमराह को इंजर्ड
कर दिया और अब ये खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी में शामिल नहीं होंगे और दोस्तों बहुत ही कम इम्कानात होंगे कि वो सेमीफाइनल या फाइनल में एंट्री कर ले, लेकिन वो भी बहुत कम होंगे। यानी इतनी गहरी चोट उन्हें रोहित शर्मा ने लगाई है और उसी के बाद जसप्रीत बुमराह का जो ग्रुप है वो रोहित शर्मा के खून का प्यासा हो गया है। रोहित शर्मा एक प्लेयर को दोस्तों बाहर करता जा रहा है। संजू सैमसन जो ओडीआई का दोस्तों मना हुआ प्लेयर है और जबरदस्त दोस्तों वो डबल सेंचुरी बना देता है और अब क्या हो रहा है कि उसे रोहित शर्मा ओडीआई से बाहर करके एक टेस्ट का प्लेयर जिसका नाम है ऋषभ पंत वो उसे लाना चाह रहा है ताकि अपना ग्रुप दोस्तों स्ट्रॉन्ग किया जा सके। यानी ये वही टीम बन गई है जो कुछ टाइम पहले बाबर आजम की टीम थी, जिसमें दोस्तों इफ्तिखार भुट्टे जैसे प्लेयर भरे हुए थे जो सारे सिफारिशी टोला थे और पाकिस्तान को उन्होंने पहले ही राउंड से वर्ल्ड कप में बाहर करवा दिया था। और अब रिजवान की टीम देखिए कि अच्छे प्लेयर हैं और रिजवान का साथ दे रहे हैं तो पाकिस्तान टीम आगे जा रही है, जबकि भारतीय टीम के वही पुराने हालात हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय टीम जितने नखरे करके आ रही है वो पहले राउंड से ही बाहर होने वाली है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।